जी समीर, मैं आपको बता दूं, अभी प्रधानमंत्री निकले हैं निशान स्कूल से अपना मतदान करने के बाद। अमित शाह भी उनके साथ ही, और ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं हमारे कैमरे में कि अमित शाह खड़े हैं मतदान केंद्र से, सीधे अभी बाहर निकले हैं, अपना मतदान कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रानीप की सीट जो अमित शाह की लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंतर्गत आती है, और ये लोगों से मिलने के लिए आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री की सीधी तस्वीरें TV9 में एक्सक्लूसिवली हम देख पा रहे हैं। बहुत ही भारी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं, बच्चे बूढ़े सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं मोदी की एक झलक पाने के लिए। और मैं बता दूं कि यहाँ पर भीड़ को संभालना भी काफी मुश्किल हो रहा है। आप देख पा रहे हैं नरेंद्र मोदी लोगों से मिलने के लिए आगे बढ़ते हुए, सभी लोग उनकी एक झलक पाने के लिए सुबह से यहाँ पर मौजूद है। हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं, बच्चे बूढ़े सभी लोग, और काफी ऐसे लोग भी हैं जिनका मतदान केंद्र यही निशान स्कूल है, लेकिन सिक्योरिटी रीजंस की वजह से प्रधानमंत्री की वोटिंग होने के बाद ही बाकी आम लोगों को यहाँ पर वोट डालने के लिए जाने की इजाजत दी जाएगी। सभी लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या प्रधानमंत्री मोदी सीधे गाड़ी में बैठेंगे या फिर लोगों से मिलने आगे बढ़ते हैं। सभी लोगों के कैमरे में रिकॉर्डिंग चालू है, सभी फोटोज वीडियोस ले रहे हैं, और हर साल बिल्कुल नीरू बने रहे आप हमारे साथ। इस वक्त ये तस्वीरें बहुत अहम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी उंगली पर वोट देने के बाद स्याही का निशान दिखाते हुए, ये तस्वीरें प्रेरणा देने वाली हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना वोट डाल दिया है। आप के इलाके में भी अगर आज वोटिंग है तो जरूर अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल करें। पीएम मोदी ने इससे पहले अपील की थी कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने घरों से बाहर निकलें और अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल जरूर करें। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट डालने के बाद अपनी उंगली पर लगा स्याही का निशान दिखाकर लोगों को वोटिंग के लिए प्रेरित करते हुए नजर आ रहे हैं, सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। आमोद राय वहां पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं। आमोद, बताइए जरा। देखिए, मैं सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा दूं। प्रधानमंत्री वोट डालकर लगातार यहां से पैदल ही जा रहे हैं, उस पॉइंट पे जाएंगे जहां से वो पैदल आए थे, और उन्होंने अपनी बाएं हाथ की जो फिंगर है, अपना जो इंडेक्स फिंगर है, वो दिखाया, यहां लोगों को दिखाया कि मतदान की कीमत जरूरी है, मतदान की कीमत क्या होती है, मतदान करें। यहाँ जो दोनों तरफ मकानों पे लोग खड़े हैं उनको दिखाया उन्होंने उंगली की, आप भी मतदान करें। प्रधानमंत्री अब यहाँ पे अपने भाई के घर नहीं जाएंगे, ये तय हो गया है, क्योंकि जिस रास्ते वो आए थे उसी रास्ते लौट गए हैं। तो पीएम अब यहाँ से अपने भाई के घर जो कस्टमरी चाय पीने जाते थे, इस बार नहीं जाएंगे, ये तय है। प्रधानमंत्री वापस लौट गए हैं, आगे जा रहे हैं उस पॉइंट पे जहां से उतर कर पैदल आए थे। दोनों तरफ लोग खड़े हैं, संभव है एक मीडिया स्टैंड छोटा सा बनाया गया है, वहां प्रधानमंत्री कुछ मीडिया से बात करें और उसके बाद आगे निकल जाएं। तो ये एक जो महत्वपूर्ण वोटिंग था प्रधानमंत्री का, वो पिछले आधे घंटे 45 मिनट से जो एक सिलसिला था वो अब खत्म होता नजर आ रहा है, और प्रधानमंत्री आगे रुके हुए हैं। संभव है मीडिया से कुछ इंटरेक्ट करें। हर बार वोटिंग करने के बाद वो ज्यादा से ज्यादा लोग वोट कैसे करें, आगे बढ़ चढ़ कर वोट करें, ये संदेश यहाँ जरूर देते हैं। तो ये देखना अभी बाकी है कि क्या इस बार भी वो संदेश दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि इससे वोट डालने के बाद वो जब अपने भाई के यहाँ चाय पीने जाते थे, सोमा भाई के यहाँ, वहाँ नहीं जा रहे हैं, सीधे चुनावी सभाओं का रुख करेंगे। यहाँ से वो खरगोन जाएंगे, मध्य प्रदेश में उनकी 2 सभा लगी हुई है, उसके अलावा महाराष्ट्र में उनकी 2 सभाएं लगी हुई हैं। यानी चुनावी जो एक हेराफेरी है, चुनावी एक जो कसमकस है, उसमें प्रधानमंत्री थोड़ा अपने लिए समय बचाते हुए सीधे यहाँ से निकल गए हैं। और मैं उनका काफिला आपको दिखाऊं, उनका काफिला जो है गाड़ियों का यहाँ से आपको दिख रहा है। अभी आगे लोग चूंकि बहुत ज्यादा खड़े हैं, तो प्रधानमंत्री उनका अभिवादन भी स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। समीर, बिल्कुल, और देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। एक तरफ प्रधानमंत्री उंगली पर स्याही का वो निशान दिखाते हुए जब वो वोट करके बाहर निकले रानीप की निशान स्कूल से, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री अब यहां से रवाना हो रहे हैं, जा रहे हैं, खुद गृह मंत्री उनके साथ मौजूद हैं और लोगों का अभिवादन स्वीकार करते। लोगों में कितना उत्साह है, लोगों में कितना जोश है, प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। समीर जी, लेकिन सवाल मेरा
मेरा एक आपसे, देखिए प्रधानमंत्री जिस तरह अहले सुबह फटाफट पहुंच गए हैं आज अपना वोट कास्ट करने के लिए, और उसके बाद आज काफी व्यस्त कार्यक्रम है, और प्रधानमंत्री का वो ट्वीट जिसका इसके पहले मैं जिक्र कर रहा था कि भाई आप ज्यादा से ज्यादा जो मतदाता है वो वोट कास्ट करने के लिए निकले। इसके पहले दो चरण थे लगातार, उसमें वोटिंग परसेंटेज चर्चा का विषय बना हुआ था। क्या ये तस्वीरें प्रधानमंत्री की अपील इस पर असर डालती हुई नजर आएंगी? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने पहले चरण में भी भारी लोगों से मतदान करने की अपील की थी, दूसरे चरण में भी की थी, लेकिन 2 चरणों का जो मतदान रहा है, जिस तरीके से 3 से 4% मतदान कम हुआ है, ये निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है और सभी राजनीति इसको लेकर चिंतित है। आज सुबह प्रधानमंत्री मोदी ने वोटिंग करने के पहले ट्विटर पर कहा है, एक्स पर, कि भारी मात्रा में वो सब लोग निकल के मतदान करें। मुझे लग रहा है कि तीसरे चरण के मतदान में लोग बाहर निकल के मतदान करेंगे, और जब प्रधानमंत्री मोदी खुद अपने इस व्यस्त कार्यक्रम में, जब उनकी वहाँ 4 रैलियां होने वाली है, 2 महाराष्ट्र के अंदर होने वाली है, रानी मतदान केंद्र पर जाकर जो गुजरात में मतदान कर रहे हैं और लगातार टीवी पे चल रहा है, प्रधानमंत्री बार बार अपील कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि इस तीसरे चरण के अंदर मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा। ये कितना हो सकता है ये अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन मुझे लग रहा है कि 2019 में जो मतदान का प्रतिशत था तीसरे चरण में, उससे इस बार ज्यादा होने की मुझे संभावना अब नजर आ रही है। बिल्कुल। और अक्कू जी, अगर 93 सीटों की बात करें, क्योंकि 93 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह तस्वीर और दूसरी तरफ थोड़ा हम आंकड़ों पर भी बात कर लें। 2014 में इन 93 सीटों में से 67 सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल हुई, लेकिन 2019 में 5 सीटें और बढ़ गई और 72 सीटें हासिल हुई भारतीय जनता पार्टी को। इस बार यह आंकड़ा बढ़ेगा, घटेगा, कितनी चुनौती है, कैसे एनालाइज करेंगे? देखिए, बढ़ेगा घटेगा क्या होगा ये तो 4 जून को पता लगेगा, लेकिन ये जरूर कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होगी कि ज़्यादा हो किसी तरीके से, क्योंकि ये एक चरण ऐसा है जिसमें कई बार ऐसा लगता है कि वहाँ पर वो ज़्यादा आगे जा सकते हैं। अगर आप गुजरात की बात करें, गुजरात में सबसे कम अंतर से जीते थे दाहोद में वहाँ के उम्मीदवार 1,27,000 से। तो ये जो विश्वास है, सबसे कम का 1,27,000 का मतलब लगभग पोल्ड वोट का 10 से 12%, 10 से 12% को हटाना मुश्किल है। उसी तरीके से बाकी जगह पर भी भारतीय जनता पार्टी के सामने, जैसे बिहार में है, बिहार में भी उनको सबसे बड़ी चुनौती मिलने वाली है कि वहाँ वो रिटेन कर लें उतनी सीटें जो वो इस चरण में जीते थे, जो संभावना अभी थोड़ी सी मुश्किल में है। आरजेडी के लिए सबसे बड़ी चुनौती वहाँ ये होगी कि तेजस्वी यादव वहाँ से खाते से खोलने से आगे बढ़ें और आगे बढ़ कर के अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं।